अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर सादिया एहसन पाल है। मैं एक प्रोफेसर हूँ गायनी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स की और मैं कराची में एज अ कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट काम करती हूँ। सर्वाइकल कैंसर जो है वो बच्चेदानी के आप समझें मुंह या गर्दन, उसका जो निचला हिस्सा होता है उसका कैंसर होता है और ये पाकिस्तान में तीसरे नंबर का कैंसर है औरतों में, जिससे सबसे ज़्यादा अमवात होती हैं पाकिस्तानी औरतों की। और पाकिस्तान दुनिया के उन 10 मुल्कों में है जिनमें सबसे ज़्यादा सर्वाइकल कैंसर होता है। सर्वाइकल कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कि आइडेंटिफाइड हैं। ये कैंसर एक वायरस की वजह से होता है, तो HPV वायरस कहलाता है ये। और ये ज़्यादातर शादीशुदा औरतों का कैंसर है। ज़्यादा जल्दी शादी होना जो कि बहुत कॉमन है पाकिस्तान में, जितनी जल्दी शादी होती है उतना ज़्यादा इसका रिस्क बढ़ता जाता है। दूसरा ये कि यहाँ पे एक से के अलावा भी 3-4 बीवियों का भी रिवाज है, उससे भी रिस्क बढ़ जाती है। और ये जो बीड़ी होती है या तंबाकू डाल के पान खाया जाता है, गुटखा, ये सब चीज़ें जो हैं ये रिस्क फैक्टर्स में आती हैं। वार्निंग साइंस इसके हैं कि देखें माहवारी में रेगुलरिटी, यानी कि वक्त पे ठीक है आ तो रही हैं लेकिन बीच में भी ब्लीडिंग वगैरह होना, इर्रेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग जिसको कहा जाता है वैसे होना, एबनॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होना। कुछ तो डिस्चार्ज नॉर्मल समझा जाता है लेकिन डिस्चार्ज में भी अगर बहुत ज़्यादती हो रही है, इन्फेक्शन, बदबू वगैरह, तो इस तरह की चीज़ों से भी रिस्क, मतलब स्क्रीनिंग करनी चाहिए। और एक दफ़ा औरतों की ब्लीडिंग, माहवारी रुक जाए यानी कि मेनोपॉज हो जाए, तो उसके बाद भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग होना वो भी एक रिस्क, मतलब वो भी एक निशानदेह चीज़ हो सकती है कि खुदा न खास्ता सर्वाइकल कैंसर हो सकता है। हस्बैंड से इंटरकोर्स के बाद, मिलने के बाद ब्लीडिंग होना, ये भी एक परेशान कुन बात हो सकती है और चेकअप करवाना चाहिए। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के 3 तरीके हैं, आप समझें। सबसे पहले है प्राइमरी प्रिवेंशन, उसको कहते हैं, जो कि वैक्सीनेशन होती है, यानी कि HPV इन्फेक्शन लगने से पहले ही आप वैक्सीन लगवा लें। तो हम रेकमेंड करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया में ये फॉलो किया जा रहा है और WHO की भी रिकमेंडेशन है कि आप 9 से 14 साल के बच्चों को, लड़कियों को ख़ास तौर पे, और कुछ ममालिक में लड़कों को भी लगाया जा रहा है, तो ये प्रिवेंशन में आ जाता है। और इससे 90% से ज़्यादा, 95, डिपेंड कि कौन सा वैक्सीन आप यूज़ कर रहे हैं, तो 95% तक प्रिवेंशन होती है सर्वाइकल कैंसर की। स्क्रीनिंग के तरीके सेवरल हैं। सबसे पहले तो आप HPV का टेस्ट कर सकते हैं, जो कि बड़ी आसानी से हो सकता है, लेकिन ये फ्रीली अवेलेबल नहीं है अभी पाकिस्तान में। और दूसरा है पैप स्मीयर, जिसका अक्सर लोगों को पता होता है लेकिन ज़्यादातर औरतें करवा नहीं रही हैं क्योंकि पाकिस्तान में यूनिवर्सल स्क्रीनिंग नहीं है। लेकिन वो बेसिकली एक इंटरनल चेकअप करके एक स्वाब की तरह से लिया जाता है और लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी कहलाती है, वो बेस्ट होता है। उसके ज़रिए हो सकता है या स्लाइड पे चेक, ये लेबॉर्ट्री में चेक किया जाता है। फिर तीसरी चीज़ है, अगर ये चीज़ें, ये सर्विसेज मौजूद नहीं हैं आपके पास, तो विजुअल इंस्पेक्शन विद एस्टिक एसिड या ल्यूगॉल्स आयोडीन, VIA या VILI कहलाता है, तो वो क्लिनिक के अंदर ही इंटरनल चेकअप करके एक क्वालिफाइड डॉक्टर या ट्रेंड नर्स भी हो सकती हैं जो कि एग्जामिन करती हैं सर्विक्स को। देखिए, अगर शादीशुदा हैं तो 21 साल की उम्र के बाद पैप स्मीयर टेस्ट या विजुअल इंस्पेक्शन विद एस्टिक एसिड किया जा सकता है, और रेकमेंडेड है कि हर 3 से 5 साल के इंटरवल पे इसको रिपीट करना चाहिए। और अभी हमारे पास HPV टेस्ट अवेलेबल नहीं है, वरना 30 साल की उम्र के बाद वो भी ऑफ़र किया जा सकता है। और इसी तरह ये रेगुलर करने चाहिए।
جب تک عورت کی عمر 65 سال ہو جاتی ہے اور اگر سارے ٹیسٹ نارمل رپورٹس آئی ہوئی ہوں تو پھر ہم اس کو روک بھی سکتے ہیں، انلیس کہ کوئی رسک فیکٹر ہو جس کی وجہ سے آپ پریشان ہوں تو اس کو آپ ریپیٹ بھی کر سکتے ہیں. بٹ جنرلی اسپیکنگ ایک دفعہ 65 ایئرس کی ایج ہو گئی ہے اور سارے نارمل ہیں تو آپ کو پیپ سمیئرز کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ایک دفعہ کینسر ڈیولپ بھی ہو جاتا ہے یا پری کینسر ڈیولپ ہوتا ہے تو اس کا مکمل علاج پاسبل ہے. سو اگر یہ چیزیں ہو جائیں تو ہم سروائیکل کینسر پہ کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں پاکستان میں.